बच्चों, अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है इंटरनेट। इंटरनेट जो कि सबसे टेलीविज़न से भी अधिक लोकप्रिय अगर हम कहें तो साधन है, और ये इसकी लोकप्रियता विशेषकर युवाओं में देखने को मिलती है। इंटरनेट जितना लोकप्रिय है उतना ही त्वरित भी है। त्वरित अर्थात आपको जब जो खबर जहाँ चाहिए आपको प्राप्त हो जाती है। इंटरनेट के माध्यम से हम अपने फ़ोन पर, अपने कंप्यूटर पर तुरंत के तुरंत हर तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम समाचार से लेकर हम अपने रहन सहन, जीवन, खान पान, धर्म और अनन्य खबरें, अनन्य वस्तुएं जिनकी जानकारी हमें चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष का पूरा जीवन वृत्तांत या कोई पुस्तक, सब चीज़ें हमें यहाँ उपलब्ध हो जाती हैं। कह सकते हैं इंटरनेट एक पुस्तकालय बन गया है। जो चीज़ चाहिए एक बटन पर ही हमारे सम्मुख उपलब्ध करा देता है। तो इंटरनेट के आने पर इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता और साइबर पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ, और इसमें 24 घंटे खबरें, और ये खुद को बहुत ज़्यादा अपडेट करता है, तो किसी भी तरह से इसमें गलती की संभावना नहीं रह जाती। बच्चों, आपको मैं बता दूँ, इंटरनेट जो पत्रकारिता है, विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता के स्वरूप और विकास का जो पहला दौर शुरू हुआ था वो 1982 से 1992 तक। अगर प्रश्न आता है इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर कब प्रारंभ हुआ, तो आपको याद रहना चाहिए कि 1982 से लेकर 1992 तक यह इंटरनेट का पहला दौर था, और दूसरा दौर 93 से लेकर 2001 तक, ठीक है, और तीसरा दौर जो है 2002 से अब तक का है। मतलब इसके आगे का भी नहीं आया, अब तक जो चल रहा है वो इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर कहा जा सकता है। आप देखिए बच्चे, इंटरनेट पत्रकारिता जब शुरू हुई और इंटरनेट जब आया तो अधिकतर जो प्रिंट मीडिया थी, जो समाचार पत्र थे, वह इंटरनेट में भी उपलब्ध होने लगे। अब हम किसी भी समाचार पत्र को इंटरनेट पर भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर हमें कोई खबर जाननी है कि हाँ उस समय आई थी, हमने नहीं पढ़ा, तो हम उसे जाकर इंटरनेट के द्वारा भी देख सकते हैं। अब भारत, ये विश्व स्तर की हमने इंटरनेट पत्रकारिता की बात की थी, अब भारत की बात करते हैं। तो भारत के लिए जो पहला दौर शुरू हुआ था वो 1993 से शुरू हुआ है। वैसे इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर कब शुरू हुआ था? 1982 में। 1982 में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर, लेकिन ये विश्व स्तर पर, ठीक है, विश्व स्तर पर प्रारंभ हुआ। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में यह दौर शुरू हुआ था 1993 में, और दूसरा दौर 2003 से शुरू हुआ है। पहले दौर में यहाँ बहुत सारे प्रयोग हुए। जो .com का एक तूफ़ान सा आया, उसमें बहुत सारे जो कह सकते हैं न्यूज़पेपर वगैरह उन्होंने शुरुआत करी, ठीक है। और वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता मतलब किसी तरह की जिसमें कोई गलती की गुंजाइश ना रहे, उसे विशुद्ध कहते हैं। विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का सबसे बड़ा श्रेय किसे मिलता है? तहलका.com। प्रश्न आता है कि इंटरनेट पर विशुद्ध पत्रकारिता किसने शुरू की या किसे इसका श्रेय दिया जाएगा? तो आपका उत्तर होना चाहिए तहलका.com, जिसने इंटरनेट पर विशुद्ध पत्रकारिता की शुरुआत की। अच्छा, एक और प्रश्न आता है। प्रश्न क्या आता है? देखिए, मैंने आपको बताया कि जितने भी प्रिंट मीडिया है, मतलब जितने भी समाचार पत्र हैं, वह इंटरनेट में भी उपलब्ध हैं। लेकिन एकमात्र ऐसा अखबार भी है जो अखबार है वो जो कह सकते हैं एक प्रिंट नहीं होता, वह केवल इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। तो वह कौन सा अखबार है? वह है प्रभा साक्षी। प्रभा साक्षी एक ऐसा अखबार है जो केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध होता है, प्रिंट नहीं होता।
वो केवल क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा अखबार है, समाचार पत्र है हिंदी का जो केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। तो आपको नाम याद रहना चाहिए, वह है प्रभा साक्षी। ठीक है। उसके बाद आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी को की सर्वश्रेष्ठ साइट क्या है? साइट बीबीसी की है। बीबीसी की जो साइट है वो हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट मानी जाती है। और बहुत सारी साइट आई, लेकिन इसे हम सबसे ज़्यादा कह सकते हैं एक विशुद्ध साइट कहा जा सकता है। चलिए अब हम प्रश्नों के माध्यम से बात करेंगे। प्रश्नों के माध्यम से देखिए पहला प्रश्न क्या यहाँ पर जो हमने उठाना है वो है, भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गज़ट, इसकी बात हमने करी है। बंगाल गज़ट ये कब निकला था? 1780 में। किसने निकाला था? जेम्स ऑगस्ट हिकी। ठीक है, इनके द्वारा कहाँ से? कलकत्ता से निकाला गया था। और फिर हमने कहा था पहला हिंदी का साप्ताहिक, देखिए दैनिक नहीं था ये, कौन सा हिंदी का अखबार था? साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार आता था। उसका नाम था उद्दत मार्तंड, जिसका संपादन कौन कर रहे थे? जुगल किशोर। ये दो भाई थे जिन्होंने इसका संपादन किया। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता पूर्व पत्रकारिता का क्या मिशन था? आप सभी को पता होगा, स्वतंत्रता से पहले अखबार क्या करता है? जागृति फैलाता है। तो उसका मिशन क्या रहा? देश को आज़ाद कराने के लिए लोगों को जागृत करना, एक जागरूकता फैलाना कि किस तरह से देश को आज़ाद कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। ठीक है, और फिर आता है भारत का पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला? तो आप देखिए भारत का पहला छापाखाना 1556 ईस्वी में गोवा में खुला था। और किसने खोला था? ईसाई मिशनरियों ने खोला था। ठीक है, पहला छापाखाना गोवा में 1556 में खोला गया। उसके बाद प्रश्न आता है कि समाचार एजेंसियों के नाम लिखिए। तो समाचार एजेंसियां कौन सी हैं? पीटीआई और यूएनआई। पीटीआई और यूएनआई दो क्या हैं? समाचार एजेंसियां हैं। अब आपको मैंने बता दिया ड्राई एंकर क्या होता है, फ़ोन इन क्या है, एंकर बाइट क्या है, उसके बाद एंकर पैकेज किसे कहते हैं। इस तरह के सारे प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं पिछली क्लास में। बच्चे यहाँ हम बात करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करूँ। एक शब्द आता है डेडलाइन। डेडलाइन से आप क्या समझते हैं? आपको डेडलाइन कहते हैं ना कि हाँ, आपको अपने काम कंप्लीट करने की डेडलाइन ये है। डेडलाइन क्या मतलब? बिल्कुल सही समझा आपने। डेडलाइन मतलब आखिरी तिथि। आखिरी तिथि किस चीज़ की? अपना काम जमा कराने की आखिरी तिथि। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में इसका क्या अर्थ हुआ? पत्रकारिता के क्षेत्र में जो संवाददाता है उसको अपनी रिपोर्ट या अपना बात मतलब जो भी उसने रिपोर्ट तैयार की है उसको जमा कराने की अंतिम तिथि। फिर ये क्या आता है? समाचार लेखन के 6 ककार क्या हैं? ककार क वाले 6 शब्द कौन से हैं? तो देखिए क्या हुआ, कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। ये 6 ककार जब हम इनके उत्तर खोजना शुरू करते हैं तो क्या होता है? समाचार लिखा जाता है। रिपोर्ट इन्हीं पर आधारित होती है, क्या, कहाँ, किस, कब, क्यों, कैसे, किसके साथ। तो इस 6 ककारों के आधार पर हम खबर को पूर्णता प्रदान करते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ देखिए, यहाँ रिपोर्ट के प्रकार बताए गए हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, रिपोर्ट प्रश्न अगर आता है रिपोर्ट की विशेषताएं बताइए कि रिपोर्ट में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो पहली बात होती है संक्षिप्तता, संक्षिप्त हो रिपोर्ट। दूसरा निष्पक्षता, वो निष्पक्ष होनी चाहिए। फिर सत्यता, सत्य पर आधारित होनी चाहिए रिपोर्ट, कोई भी झूठ बात उसमें नहीं होनी चाहिए। पूर्णता, पूरी खबर होनी चाहिए, उसमें ये नहीं अधूरापन रह जाए ताकि पाठक और दर्शक यही सोचता रहे कि क्या ये रिपोर्ट, क्या बकवास रिपोर्ट है कि इसमें पूरी बात को क्लियर ही नहीं किया गया, कंक्लूजन पे ही नहीं लाया, निष्कर्ष ही नहीं बताया। फिर संतुलित, संतुलित मतलब किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा
क्रोध या भावनात्मक होते हुए रिपोर्ट को नहीं देना चाहिए। फिर आप देखिए खोजी रिपोर्ट। खोजी रिपोर्ट क्या है? इन्वेस्टिगेशन, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेशन, खोज कर कर लिखी गई रिपोर्ट, मतलब रिपोर्टर जो है शोध करता है, छानबीन करता है और जो सूचनाएं प्राप्त करता है उसके आधार पर जो रिपोर्ट तैयार करता है उसे क्या कहते हैं? खोजी रिपोर्ट। इसके अंतर्गत क्या आता है? आमतौर पर जो भ्रष्टाचार होता है, अनियमितताएं होती हैं, गड़बड़ियां होती हैं, इन सबको उजागर किया जाता है किसके अंतर्गत? खोजी रिपोर्ट में। फिर क्या है? इन डेप्थ। इन डेप्थ आप अपने आप ही इसका अनुवाद करें तो देखेंगे आप क्या आता है इसका अर्थ? बहुत ही गहराई में जाकर किसी चीज़ को जानना, तो वही है। इस रिपोर्ट में क्या होता है? सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध जो तथ्य होते हैं, जो दिखाई गई हैं तथ्यों को, सूचनाओं और आंकड़ों की जो गहराई से छानबीन की जाती है और उसके आधार पर घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। अगर आप देखें जो अभी चल रहा है सुशांत मर्डर केस, आप देखिए पिछले 3 महीने से चल रहा है, तो ये क्या इन डेप्थ में जा रहे हैं रिपोर्टर्स, क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे, क्या क्या चीज़ें, तो ये इन डेप्थ रिपोर्ट हम कह सकते हैं। विश्लेषणात्मक। विश्लेषण, किसी खबर का विश्लेषण करना, उसकी व्याख्या करना, उसको समझाना। फिर आता है विवरणात्मक। विवरणात्मक मतलब विवरण के द्वारा बहुत ही बारीकी से उसका विवरण प्रस्तुत करना, लोगों तक उस चीज़ को पहुंचाना। ठीक है, आज के इस वीडियो लेसन में अब इतना ही करेंगे, अगली और बातें हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है।